पहाड़ियों में छपी नूर घाटी खामोशी के नाम से पहचानी जाती थी। वहीं रहता था अयान, 15 साल का उदास लड़का। इसकी माँ कई साल पहले चली गई थी और बाप जमील थकन और गुस्से में सख्त हो चुका था। अयान ज्यादा वक्त दरिया के पास बैठकर अपनी माँ को याद करता रहता। एक दिन शहर से आए हुए खानदान के साथ एक लड़की अरीशा घाटी में आई। चमकदार आंखें, हाथ में कैमरा और हर चीज से तजस्सुस। अयान से इसकी पहली मुलाकात दरिया के किनारे हुई। अरीशा ने हंसते हुए पूछा, यहां सब लोग इतने चुप क्यों हैं? अयान ने कहा, शायद यहां आवाजों से ज्यादा एहसासात रहते हैं। इसी जुमले से दोस्ती शुरू हुई। दोनों रोज शाम को दरिया के पास बैठते। अरीशा शहर की बातें सुनाती और अयान अपनी माँ की याद, बाप की सख्ती और दिल की टूट फूट बयान करता। अरीशा कहती, तुम में जितना हौसला है बहुत कम लोगों में होता है। खुद पर भरोसा करो। अयान के अंदर एक नई हिम्मत जन्म ले रही थी। एक शाम घाटी में खौफनाक तूफान आया। घर बंद हो रहे थे कि अरीशा की मां रोते हुए निकली, अरीशा गुम है। अयान के कदम जैसे खुद ही रास्ता जानते हूं, वो पहाड़ी की तरफ भागा। बारिश ने रास्ता फिसलवां बना दिया था मगर वो रुका नहीं। पहाड़ी के किनारे पहुंचकर इसने देखा कि अरीशा ढीली मिट्टी पर फंसी है, नीचे गहरी खाई, ऊपर से बारिश, और किसी भी लम्हे सब खत्म हो सकता था। अयान ने चीख कर कहा, हरकत मत करना, मैं आ रहा हूं। वो आहिस्ता आहिस्ता घिसकता हुआ इस तक पहुंचा। अरीशा ने कांपते हाथ से इसकी उंगली पकड़ी। अयान ने पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी तरफ खींचा और दोनों एक तरफ गिरे। सांसें तेज थीं। अरीशा भराई आवाज में बोली, मैं तो खत्म हो जाती। अयान ने कहा, मैं एक और अपना नहीं खो सकता। अगले दिन पूरी घाटी उसकी बहादुरी की बात कर रही थी। जमील ने पहली बार बेटे के सर पर हाथ रखा। मैंने तुम्हें सख्ती में धकेल दिया। डर था कि कहीं तुम भी ना चले जाओ। तुम मजबूत हो बेटा। चंद दिन बाद अरीशा का खानदान शहर वापस जा रहा था। दरिया के किनारे आखिरी मुलाकात में उसने कहा, अपने अंदर की रोशनी मत बुझने देना। तुम इस घाटी का दिल हो। अयान ने आहिस्ता कहा, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है। अरीशा ने जाते जाते कहा, कुछ लोग कभी भूले नहीं जाते। कभी कभी एक लम्हे की बहादुरी पूरी जिंदगी बदल देती है।